हेलो स्टूडेंट, यूनिट 3 में हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड जो है हमारा केएमएफ का वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने ऑक्टेट किया था 3 वेरिएबल में। अब हम आगे करेंगे ऑक्टेट की जो कि पैर बनती है 4 वेरिएबल में कैसे बनती है। तो हमें पहले 4 वेरिएबल जो भी हमें कंस्ट्रक्ट केएमएफ सीखा था तो 4 वेरिएबल यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 16 हमारा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 वेरिएबल जो है ए बी और सी डी। यहाँ पे आगे हमने जैसे भी समझा है तो यहाँ से हम डायरेक्ट उसका इक्वेशन ही लिख रहे हैं। ए बार बी और ए बी बार नंबर हम लिख रहे हैं उसमें 0 to 15 तक। और ये बिट हमने एक्सचेंज किए हैं वो हमने कंस्ट्रक्ट किया था तभी बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से यहाँ पे बीट हमने एक्सचेंज की है तो वो भी मैंने वो हमारा जब 4 वेरिएबल केएमएफ हमने कंस्ट्रक्ट किया था तब मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम 8 की पैर जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 8 की पैर हमारी कैसे होगी। तो सपोज यहाँ पे 1 1 है तो ये हो गई आपकी 8 की पैर। अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट 8 की पैर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? जैसे हमने अभी ऑक्टेट में आगे की जो भी हमारा लेक्चर था उसमें सिखाया था। तो ये पैर पूरी जो हमारी रेड में है वो सी बार डी बार और सी बार डी दोनों में है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? सी बार और सी कॉमन है तो वो रहेगा। क्या निकल जाएगा? डी बार और डी निकल जाएगा यहाँ पे। और जो हमारी ये पैर है वो यहाँ पे पूरे इक्वेशन मतलब पूरी जो पॉसिबिलिटी है उसमें है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था तो ए बार है ए निकल जाएगा, ए बार ए निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा टर्म निकल जाएगा। तो आपका जो ये पैर है उस पैर का आंसर आएगा सिर्फ सी बार। प्लस ये जो ब्लू बॉक्स में है वो पैर का अगर हम ले रहे हैं तो ये पूरी की पूरी पैर इसमें है। तो लास्ट टाइम भी हमने सीखा था कि सी बार और सी निकल जाएगा, सी बार और सी कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट जो भी हमारा वेरिएबल है वो निकल जाएगा। दैट मीन्स कि उसका जो आंसर है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और अगर 1 इंटू ए बार बी और ए बी में है पूरी पैर हमारी ये ब्लू ब्लैक बॉक्स वाली तो यहाँ पे ए बार और ए निकल जाएगा तो हमारा आंसर सिर्फ आएगा बी। तो रेड वाला जो बॉक्स है उसका आंसर सी बार आया और ब्लू बॉक्स जो है उसका आंसर हमारा बी आया। तो ये था हमारा फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड ऑक्टेट। नेक्स्ट हम आज करेंगे हमारी सेकेंड मेथड वो है क्वाड। क्वाड दैट मीन्स 4। तो 4 जो पैर है वो हम 2 वेरिएबल में बना सकते हैं, 3 में भी बना सकते हैं और 4 वेरिएबल में भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी 3 वेरिएबल लेंगे। तो 3 वेरिएबल आंसर की मेथड जो हमारी होती है वो सेम ही होती है। तो हम करेंगे 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में भी उसका आंसर की जो मेथड है वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे ए और बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी बार सी बी सी और बी सी बार। यहाँ पे आएगा ए बार ए और नंबर लिख रहे हैं हम उसमें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे क्वाड है दैट मीन्स हम 4 की पैर बनाएंगे 4 1 की। तो सपोज यहाँ पे ऐसे 1 1 है और ऐसे है तो ये हो गई एक 4 की पैर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गई 4 की पैर। तो ये 4 की जो हमारी हॉरिजॉन्टल पैर है उसका आंसर हमें कैसे लिखना है? तो ये पूरी पैर ए बार में है तो ए बार तो आएगा और यहाँ पे क्या है पूरी पैर ये इक्वेशन में है दैट मीन्स क्या होगा बी बार और बी निकल जाएगा दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे सारे टर्म निकल जाएंगे तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ए बार। प्लस ये पैर है हमारी उसका आंसर हम लिखेंगे तो वो है बी सी और बी सी बार में और है ए बार और यहाँ पे आएगा ए बार और ए। तो यहाँ पे जो भी है वेरिएबल हमारा ए बार और ए वो तो कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट है वो निकल जाएगा।
यहाँ पे ये पैर होगी BC में और BC बार में, तो यहाँ से C और C बार क्या आएगा, निकल जाएगा, तो उसका आंसर कॉमन क्या आएगा यहाँ पे B। तो ये हो गया हमारा क्वाड। 4 की पैर कैसे बनानी है और इक्वेशन हमारा जो भी आंसर आता है वो हमें कैसे लिखना है, तो ये हो गया क्वाड का। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड नंबर है वो है पैर। तो यहाँ पे आप 2 की पैर बना सकते हो। तो सेम हम 8 वेरिएबल में अगर ले रहे हैं तो सेम यहाँ पे होगा BC, B बार C बार, B बार C, BC, BC बार, A बार और A। नंबर लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको सपोज पैर बनानी है, दैट मीन्स 2 की पैर बनानी है, तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। तो इसका आंसर हम को लिखना है और इसका लिखना है। तो ये पैर का जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे वो समझने के लिए है। हम एग्जांपल में कैसे क्वेश्चन आएगा और आप कैसे उसमें 1 डालोगे तो वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 1 होगा तो वो कैसी पैर बनेगी, यहाँ पे 1 1 होगा या 4 टाइम्स 1 होगा या 8 टाइम्स 1 होगा तो उसकी पैर कैसे बनेगी, उसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो वो मेथड अभी हम सीख रहे हैं। तो ये 2 की पैर है, तो ये देखिए आप पूरी पैर A बार में है तो वो तो आएगा, और किस में है, B बार C बार और B बार C में है, तो इसमें से C बार और C निकल जाएगा, तो कॉमन हमारे पास क्या बचेगा, B बार। तो ये पैर का आंसर आया A बार B बार प्लस ये आपकी पैर है वो है BC बार में और पूरी पैर है A बार और A में, तो वो टर्म हमारी निकल जाएगी, तो इसका आंसर आएगा BC बार। तो ये हो गया आपका पैर। तो अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड जो हमारी थी उसमें पढ़ा ऑक्टेट, फिर पढ़ा क्वाड और थर्ड किया हमने पैर। तो ये 3 मेथड है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो और 3 मेथड है वो हम देखेंगे। थैंक यू।